मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। और मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि करण खुद नायशा का असली चेहरा देखे। अगर करण को मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लूं, तो फिर रुद्र करण की टेंशन हो जाएगा। यस। हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे करण को आस्था के खिलाफ भड़काना होगा। नायशा के साथ तुमने कुछ भी गलत किया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर नायशा की वजह से मेरी फैमिली अलग हुई, तो मैं भी आपको कभी माफ नहीं। करण, क्या बात है करण? तुम खाना भी नहीं खा रहे थे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नायशा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो है, पर ठीक है, नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। नायशा, तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे सवाल का जवाब दो, मानती हो या नहीं? हाँ बाबा, मानती हूँ। फिर मेरी कसम खाओ और बताओ कि जो तुम्हारा डॉक्टर है वो सचमुच का डॉक्टर है या फिर कुछ और? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये अजीब से सवाल क्यों कर रहे हो। हाँ, वो डॉक्टर है, सचमुच का डॉक्टर है। ठीक है, बस तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। अब मुझे तसल्ली हो गई है। तसल्ली हो गई? बात क्या है करण? कोई बात नहीं है नायशा, तुम स्ट्रेस मत लो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। वैसे भी रात बहुत हो गई है, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। आस्था, सच्चाई होगा ली दी तुमने। बहुत तगड़ा वार किया है यार, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी तोप दागी है। पर देखो ना, ये तो प्लास्टिक के तमंचे जितना भी नहीं दगा। मजा आएगा। मिलना पड़ेगा तुमसे। आस्था, तो बता दिया तुमने सब कुछ करण को, लगा लिया पूरा जोर, दिखा दी अपनी पूरी ताकत, पर क्या फायदा हुआ? हाँ, क्या फायदा हुआ? तुम लाउडस्पीकर बनके करण के कानों में चिल्लाओगी भी ना, तब भी करण के कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि करण तो सिर्फ वही सुनता है जो मैं उसे बोलती हूँ। समझ में आया तुम्हें? गौरी, इस गलतफहमी में मत रहो कि करण तुम्हारी बात सुनते हैं। करण एक बेचारी बीमार लड़की की बात सुनते हैं। अब ना ही तुम बीमार हो और ना ही लाचार। जरा सोचो, करण को जब ये पता चल जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? और हाँ, करण को जब उस फोटो के बारे में पता चल जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है? गौरी, ये क्या गौरी गौरी लगा रखा है? हाँ, मैं कोई गौरी नहीं हूँ। तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है। चलो मान लिया, पर उस फोटो पे उस लड़के के चेहरे पे तुमने काला रंग क्यों किया था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे कोई दोस्त, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है उससे। तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें क्या? ये मेरा पर्सनल मैटर है। देखो, अब तुम इस घर में रह रही हो तो तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर नहीं हो सकता। अब तुम्हारा मैटर इस पूरी फैमिली का मैटर है। क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, एक फोटो क्या मिल गई तुम्हें? तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। अरे ऐसी फोटो ना मार्केट में 100 रुपए में बनती है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी बनवा देती हूँ। एक फोटो से तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगी आस्था। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी जोर लगा लो,
सच्चाई का पता तुम हरगिज नहीं लगा पाओगी। सच्चाई का पता तुम्हें लगा के रहोगी कि आखिर वो लड़का है कौन। गौरी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। आई लव यू। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। गौरी मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। बोलो ना क्या करूं। गौरी बोलो ना प्लीज, आज मिलो ना। गौरी तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो ना। गौरी प्लीज आज मिलते हैं प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ नहीं था तो तुमने क्या किया? मुझे मिस किया? नहीं ना, मुझे पता था, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हर पल तुम्हें मिस किया। रुद्र ने अपनी गौरी को बहुत मिस किया। गौरी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मिल के कुछ कहना है, पर तुम हो के कुछ कहती ही नहीं। चलो एक गेम खेलते हैं, लक का गेम। रुद्र गौरी से मिलेगा, रुद्र गौरी से नहीं मिलेगा। रुद्र गौरी से नहीं मिलेगा। रुद्र गौरी से जरूर मिलेगा। देखा, किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है। गौरी मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। नायशा के साथ तुमने कुछ भी गलत किया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करण, एक बात आप भी याद रखिए, अगर नायशा की वजह से मेरी फैमिली अलग हुई तो मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आज मेरी तारीफ नहीं करेंगे, मैं बस जाहिर नहीं करती करण, लेकिन पता है आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना मुझे कितना अच्छा लगता है। आपको कैसे समझाऊं कि नायशा अच्छी लड़की नहीं है। मैं आपको कैसे मनाऊं करण, क्या करूं मैं।
तुमने कितना अच्छा गाया है, इसके लिए तुम्हें मेरी धड़कनों को सुनना होगा। कोई आ जाएगा, क्या करें? कितनी प्यारी हो तुम। मैं चाहूं भी ना तो तुमसे बहुत देर तक गुस्सा होके नहीं रह सकता, लेकिन तुम भी ना कभी कभी मुझे मजबूर कर देती। फिर गुस्से की चादर ओढ़नी पड़ती है, बेरुखी का तकिया लगाना पड़ता है और जाने क्या क्या करना पड़ता है। तुमसे गुस्सा होना बिल्कुल आसान नहीं। आस्था, आई लव यू सो मच। करण, जी डैड। इधर आ, कुछ बात करनी है। कहिए। करण, ये नायशा के बारे में क्या सोचा है तूने? क्या करना है उसका? कब तक रहेगी यहाँ? सबसे पहले उसका ठीक होना जरूरी है। उत्तर, उसे ठीक करते करते कहीं हम न बीमार हो जाएं। किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं, और ये भी सच है कि बीमारी को ज्यादा पालने से वो लाइलाज हो जाती है। तुझे पता है लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? डैड, लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात को लेके बहुत क्लियर हूं, नायशा मेरी अच्छी दोस्त है और मैं उसे इस तरह बीमारी की हालत में नहीं छोड़ सकता। ओ ना पुत्र ना, मैं उसे अकेले छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके आगे की जिम्मेदारियां भी तो हमें ही उठानी है ना। देख पुत्र, पहले जो हुआ वो भूल जा। हमने पहले भी कोशिश की और मुझे लगता है हमें ये कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। डैड, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पुत्र, मेरे कहने का मतलब ये है, क्या तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है जो नायशा को नई जिंदगी दे सके, उसे खुश रख सके? मैं भी ये सोच रहा था डैड। इनफैक्ट मैंने नायशा से इस बारे में बात भी की थी और उसने कुछ अजीब सा ही रिएक्ट किया। कहने लगी कि पहले वो ठीक हो जाए फिर सोचेगी, और आप तो जानते हैं डैड कि इस हालत में हम उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। एक बार मैं उसे किसी और डॉक्टर को दिखा दूं, अगर वो कहेगा कि केस इतना सीरियस नहीं है तो मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जानता हूं पुत्र, तू जो करेगा सोच समझ के ही करेगा। प्लीज डैड, अभी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। चलता हूं। पापा जी, काढ़ा। आस्था पुत्र, इस गधे के कान खींचकर 1 मिनट में इसका दिमाग ठिकाने पे ला सकते, पर सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहा हूं ताकि तू खुश रह सके। और मैं ये सब सिर्फ करण के लिए कर रही हूँ, ताकि वो खुश रह सके। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। 2 दिन में कोई बदल जाता है क्या? अरे बदलने के लिए तो बस 1 मिनट ही काफी होता है। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? नहीं,
ऐसा कुछ तो नहीं सोचती, इसलिए तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वैसे निशान, तुम्हारा दिल्ली वाला टूर कैसा रहा? और हाँ, तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो? मेरा आना तुम्हारे लिए गिफ्ट से कम है क्या? अच्छा बेटा, मतलब अब तुम बातें बताना भी सीख गए, हाँ? ये सब छोड़ो, टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो? एक बात बताओ, ये क्या हाल बना लिया अपना? खाना पीना छोड़ दिया है क्या? हाल देखो अपने, हाथ देखो, सूख के कांटा हो गई हो तुम। हाँ, तुम्हारी याद में इतने दिनों से तुमसे मिली भी तो नहीं ना। वैसे निशान, एक बात बताओ, जब तुम दिल्ली में घूम रहे थे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि अगर पैम मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता, है ना? घूमता तो लगता ना, मैं वहां काम से गया था, घूमने नहीं। निशांत, हाय, हाय, कैसे हो? फिट एंड फाइन। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे काम का क्या हुआ? कैसा रहा वो? इट वाज रॉकिंग, सुपर्ब है। हाँ, अरे भाई निशांत, कैसे हो? कहाँ हो? दिख नहीं रहे आजकल। हाँ? अंकल जी, मैं तो यहीं पे था। यही हूँ, मतलब इस घर में? फिर दिखाई क्यों नहीं दे? और क्या कर रहे थे इस घर में? जी नहीं अंकल जी, एक्चुअली मैं दिल्ली गया। दिल्ली गए थे? अगर दिल्ली में थे, पर अभी तुमने कहा यहीं था। मतलब एग्जैक्टली कहाँ थे? दिल्ली या यहाँ? अच्छा बताओ, अभी कहाँ हो? अभी तो मैं यहीं पे। यहाँ मतलब कहाँ? मुंबई में। मुंबई में हो? जी। मतलब इंडिया में नहीं हो? इंडिया में भी तो। अच्छा, मतलब मुंबई में भी हो, इंडिया में भी हो। अच्छा, खुराना हाउस में नहीं हो? जी नहीं अंकल जी, मैं यहाँ पे भी हूँ। अरे यहाँ भी हो? एक ही बार में 3-3 जगह कैसे हो सकते हो? पापा जी, तुझसे भी ना टू मच हो। पुत्र, मैं तो टू मच, हाँ, ये तो 3 मच है। एक ही बार 3-3 जगह प्रेजेंट है। पापा जी, इसलिए मैं किसी को घर पे नहीं बुलाती। ठीक है ठीक है, चलो यहीं रहना, खुराना हाउस, जो कि मुंबई में है और मुंबई इंडिया में। ओके? निशान, पापा जी के सामने तुम्हारी गीगी क्यों बन जाती है? बैठो, मैं अभी आई। क्या हुआ? पता नहीं यार, लगता है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अगली बार से मुझसे कोई मेरा नाम भी पूछेगा, सोचूंगा और फिर जवाब दूं। ओह निशान, पापा जी तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तुम क्यों उनसे इतना डरते हो? मैं डरता हूँ? मैं नहीं डरता, आगे लेकर मैं नहीं डरता हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो इतना? अभी तो भी मुझसे बात नहीं करनी है? नहीं, मतलब करनी है ना, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर ना सब लोग हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक काम करते हैं, हम ना शाम को गार्डन में मिलते हैं। ठीक है, गार्डन में। वैसे निशान, गार्डन का पता मत भूल जाना। ओए, मुझे याद है। चल मैं चलता हूँ, बाय। ओके, बाय। वाह नायशा, क्या लग रही हो, एकदम ब्यूटीफुल। वैसे तो तुम हमेशा ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रही हो। मेरा करण देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। चलो उससे मिलकर आते। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये? दिस इज बेटर।
क्या कर रहे हो? और यहाँ कैसे आए? कैसे है मतलब? वो पाइप पे चढ़कर आया। तुम आई नहीं मिलने तो मैं क्या करता? मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही चला आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ मत आना। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मुझे समझ में आता है, शायद तुम्हें समझने की जरूरत है। तुमने कहा था ना 12 बजे मिलोगे मुझसे। देखो 12 बज रहे हैं, तुमने 12 बजे मिलने को कहा था। तुम अभी तक यहीं हो। चौंक गए ना? मुझे पता था कि तुम चौंक जाओगी। गौरी, तुम बदल सकती हो और तुम्हारा प्यार बदल सकता है, पर ना तो मेरा प्यार बदला है ना मेरा दीवानापन। रुद्र कल भी गौरी के प्यार में पागल था और आज भी है। अपना पागलपन छोड़ो और प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। पागलपन? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं पागलपन? तुम भूल गई, इसी पागलपन की वजह से तो तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था। हाँ हुआ था, और फिर इसी पागलपन से मुझे नफरत हो गई थी। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की ना हिम्मत मत करना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने आओगी, और हाँ, सच्चा वाला वादा। मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है। एक मिनट, वहां कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैं करण से मिलने जा रहा था, और सुना है अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोचा उनके हालचाल ले लूं ना, अच्छा लगेगा उन्हें। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। मैं शाम को 4 बजे आऊंगी मिलने तुमसे, ठीक है? अब जाओ प्लीज। जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, वरना तुम्हें तकलीफ देने वापस आना पड़ेगा मुझे, ठीक है? बाय। तो नाइशा है, ये यहाँ क्या कर रही है? मैम आज गार्डन गई तो उसने कुछ फोटोज खींचे। अरे तुम भी देखो, तुम्हें शायद पसंद आ जाए।